हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं हिंदी पैडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक भाषा विविधता, जिसे हम इंग्लिश पैडागोजी में मल्टी लैंग्वेजिज्म से पढ़ते हैं। और सीटेट जो सीडीपी है आपका सब्जेक्ट, उसमें भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी जो आपको पता है कि ये हर साल जो है मल्टी लैंग्वेजिज्म में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले भाषा विविधता का मतलब क्या है, फिर क्या इसके संसाधन हैं और क्या इसकी चुनौतियाँ हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, कम से कम 15+ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। इस एक चैप्टर से आप सोच सकते हैं 15 से ज़्यादा बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मतलब हर बार जो एक अलग तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इसलिए हम वो प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो सबसे पहले विविधता का मतलब हमें पता है कि एक ही कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी मदर टंग डिफरेंट होती है। तो उसको कई बार हम एज अ चैलेंज लेते हैं, उसे एज अ प्रॉब्लम लिया जाता है। लेकिन सीटेट कहता है कि नहीं, वो एक संसाधन है, मतलब एक रिसोर्स की तरह उसको लो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको लो कि भाई उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर एक कक्षा में अलग अलग लैंग्वेज अगर बोली जा रही हैं तो ओबियसली हम डिफरेंट लैंग्वेज को सीखते हैं, डिफरेंट वोकेबलरी को सीखते हैं, अलग अलग हमें बहुत सारा जो है हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, चीज़ों को हम लोगों को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती है। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि चुनौतियों पर। चुनौतियों को ओवरकम करने का हम तरीका ढूंढें। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यही है कि क्या क्या हम फेस करते हैं और क्यों इसको एज ए संसाधन जो है हम समझें। और जो भाषीय विविधता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। वो जो भाषिकता है, इसका क्या महत्व है। इससे सबसे पहले तो आपके अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है ना। एक बच्चा एक ऐसी कक्षा में पढ़ता है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो हम भी वो बहुत हद तक उन लैंग्वेजेस को समझने लगते हैं, जिसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत सारी लैंग्वेज जानते हो। संस्कृति से जुड़ाव होता है, अलग अलग आप जो भाषा है एक अलग अलग अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है, कल्चर से जुड़ी हुई है, तो उसमें जो है आप उससे भी जुड़ते हो, उस कल्चर से भी जुड़ते हो। संचार में सहायता मिलती है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान बच्चों में विभिन्न लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम है। अब एक जो अगर आपकी क्लास में पंजाबी बच्चा और आपके उससे दोस्ती हो जाती है, लेकिन आप हिंदी या हरियाणवी बोलते हो, तो आपको भी पंजाबी के बहुत सारे वर्ड्स पता चल जाते हैं। तो जिससे अगर आपका कभी पंजाब जाना हो तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी बात करने में। तो ये एक फ़ायदा हो गया ना कि एक अच्छी मतलब एक दोस्त का एक अलग लैंग्वेज जानने से आपको भी कितना फ़ायदा हो गया कि आपको अगर उस सिटी में जाके जॉब भी करनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों से इंटरेक्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक संचार में आपको सहायता मिलती है और अपॉर्चुनिटी के अवसर हमारे ज़्यादा खुलते हैं। फिर है हमारे पास गहू भाषा का सामान। एक दूसरे के हम निम्न स्तर से नहीं देखते कि भाई तुम ये लैंग्वेज बोलते हो, तुम ये लैंग्वेज बोलते हो। सब लैंग्वेज जो हमें पता है कि इक्वल है और उनको सबको सम्मान देना चाहिए। और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, अलग अलग कल्चर का भी हमें पता चलता है, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम एक्सचेंज भी करते हैं आपस में। पहचान और आत्मविश्वास, जब बच्चा भाषा या बोली का सम्मान किया जाता है तो उससे अपनी एक पहचान के प्रति एक पॉजिटिविटी आती है और उसका आत्मविश्वास भी विकसित होता है ना। जैसे कि अगर कोई हरियाणवी बोल रहा है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तुम ऐसे लैंग्वेज बोलते हो, नहीं, वो भी एक लैंग्वेज है, बस उनके जो शब्द हैं या बोली या लिपि कहेंगे वो जो है उनकी डिफरेंट है, तो उसको भी हम सम्मान दें। और जब अगर वो अपनी मदर टंग में बात करता है, क्योंकि इनिशियली तो सब इंग्लिश में बात नहीं करते ना, या जो भी क्लास की लैंग्वेज उसमें बात नहीं करते, वो अपनी मदर टंग ही यूज़ करते, तो वो कॉन्फिडेंस फील करे। बहुभाषिकता कैसे संसाधन के रूप में हमें लाभ देती है। सबसे पहले बच्चे को सीखना बहुत सहज होता है, क्योंकि जब मदर टंग जो है उसको आप लिंक बना के यूज़ करते हो टारगेट लैंग्वेज को लर्न करने में, तो वो तनाव मुक्त होती है, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में पता होती हैं। तो उसको एज अ मीडियम या बाइलिंगुअली जो लैंग्वेज का यूज़ करके हम उसे टारगेट लैंग्वेज जब सिखाते हैं तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर है संज्ञानात्मक हमारा विकास होता है, ठीक है। एक से अधिक भाषाएं जब हम प्रयोग करते हैं तो लचीलापन आता है, समस्याओं का समाधान करना। हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं ज़्यादा जाते, उसको सरल कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जो इन सारी बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो बच्चे में एक विकास होता है, कोग्निशन का विकास होता है, एक तरह से कोग्निटिव जो शक्ति है उसकी वो बढ़ती है, क्षमताएं विकसित होती हैं। समावेशी शिक्षा मतलब वही कि इंक्लूसिव क्लासरूम, हर तरह का बच्चा जो है कि क्लासरूम में जो है पढ़ सकता है। फिर है नई भाषा सीखने में उसको सहायता मिलती है, क्योंकि जो उसकी खुद की गृह भाषा, यहाँ पे गुहू लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, गृह जो भाषा है यानी कि उसकी जो मदर टंग है, वो उसको कहीं ना कहीं हेल्प करती है, नई भाषा सीखने में एज अ स्कैफोल्डिंग का काम करती है।
के अलावा भी संसाधन के रूप में ज्ञान का विस्तार होता है जब, और भाषा को सीखने में मदद मिलती है, संचार के जो कौशल है उसमें विकास होता है, संस्कृत समझ बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में आया भी हुआ है कि इससे जब भी बहुभाषा की बात आती है ना तो संस्कृति साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं साहित्य, संस्कृति, संसाधन, इस तरह से अलग अलग जो पॉइंट होते हैं। तो संस्कृति जिसमें आपको ऑप्शन में मिले वो तो पक्का ही आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ बहुत गहरा रिलेशन जो है सीटेट जोड़ के रखता है। फिर है इससे हमारा क्रिएटिविटी बढ़ती है, सहपाठी सहयोग, समावेशी शिक्षा, अवसरों में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब हम चलते हैं कि क्या चुनौतियां हम फेस करते हैं। तो चुनौती की बात करें तो सबसे पहले कि मातृभाषा और शिक्षण भाषा के अंदर अंतर होता है, उसकी वजह से बहुत कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है। बच्चा जो है एक बचपन से बोलना स्टार्ट कर दिया जैसे, और एकदम से आप उसको नई लैंग्वेज देते हो तो एक चुनौती भी होती है, ठीक है। और जो शिक्षक है वो अगर अच्छे से ट्रेंड नहीं है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्टी है। अगर उसको ट्रेनिंग दी हुई है, उसने अच्छे, उसको तरीका पता है कि कैसे लैंग्वेज की जो टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करना है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो खुद ही उसकी प्रैक्टिस कम है तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। फिर है मूल्यांकन में भी कठिनाई होती है, अलग अलग बच्चा अपनी भाषा लिखेगा तो कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। भाषा में टकराव भी होता है कई बार, है ना। वो कई बार कहते हैं बच्चे कि मैं जो बोल रहा हूँ हमारी भाषा ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी भाषा में अच्छा, इसको ये बोला जाता है। तो इस तरीके से कई बार ये हो जाता है। संसाधनों का अभाव भी है, रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ओके। डिक्शनरी जो है आपको ज़्यादातर स्कूल्स में इंग्लिश में ही मिलती है और किसी लैंग्वेज में तो मिलती नहीं है। संचार में बाधा भी कई बार आ सकती है क्योंकि हम लैंग्वेज को नहीं जानते हैं बिल्कुल भी। भेदभाव और भाषाई जो वर्चस्व है वो पैदा हो सकता है। सीखने की गति में अंतर भी आ सकता है और भाषाओं में जो है संरक्षण की चुनौती भी आ सकती है। बहुभाषिक कक्षा जो है एक प्रबंध करना है उसमें भी एक चुनौती है। तो ये जो चुनौतियाँ हैं वो कई बार फेस की जाती हैं जहाँ पे बहुभाषा मतलब वाले बच्चे जो है जब स्टार्टिंग के अंदर क्लासरूम में आते हैं। अब इन चुनौतियों के क्या समाधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि मातृभाषा को संसाधन बनाना, दूसरा जो है हमारे पास मातृभाषा और विद्यालय की भाषा को जोड़ना, दोनों जो है मिलकर काम करेंगे, पेरेंट्स भी और टीचर भी, वो भी एक चीज़ है। पीयर लर्निंग, आपस में उनको सीखने देना, उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता देना, चित्रों से या फिर जो आज हम स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं एक्टिविटी, विजुअल एड्स, उसका यूज़ करना। और कोई मतभेद नहीं करना, रॉन्ग नहीं बोलना कि भी तुम गलत बोल रहे हो या तुम्हें अपनी भाषा को यूज़ नहीं करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी है, उन्हें फ्रीडम देनी कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, डजंट मैटर कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो। और अनुवाद या द्विभाषी सामग्री जो है वो जैसे कि वही डिक्शनरी जो है वो होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संदर्भ में पढ़ाना। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कहानियों के माध्यम से या एक किसी रियल लाइफ चीज से जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। नए शब्दों का, उदाहरण का, कहानी, वास्तविक परिस्थितियों को, ठीक है, रियल लाइफ बेस्ड चीजें हैं, उनसे जब आप जोड़कर कोई चीज सिखाते हो ना तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं और उनको चीजें ज्यादा समझ में आती है कि कैसे चीजों को कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ के अंदर यूज किया जाता है, तो भाषा जल्दी सीखी जाती है। समावेशी कक्षा का वातावरण, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिवेश कि टीचर जो है वो क्या करे, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, ऐसा वातावरण बनाए कि बच्चे एक लगन से उस चीज़ को सीखें, उनको मज़ा आए उस इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये टीचर का काम होता है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ठीक है। और परिवार और समुदाय, जैसे हमने पहले ही सुना कि वो मिलकर करेंगे। अब टीचर की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर के जो मेंबर्स हैं उनकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, कुछ 15 से 20 जो है क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले बहुत बार पूछे गए हैं और सारे के सारे जो हैं सीटेट में 2 या 3 बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ठीक है, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, आंकलन के प्रक्रिया को बाधित करती हैं, शिक्षक के लिए बहुत जटिल चुनौती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, ठीक है। तो हमने भी पढ़ा है संसाधन या फिर चुनौती, ठीक है। लेकिन हमें क्या क्लिक करना है, जो सीटेट फेवर करता है। सीटेट फेवर क्या करता है कि भाई तुम्हें बहुभाषा को क्या लेना है, एक संसाधन के रूप में लेना है, चुनौती के रूप में नहीं लेना, ठीक है। हाँ, कई बार चुनौती लगता है, वो हमने अभी पढ़ा है, लेकिन हमें उसे क्लिक नहीं करना, हमें किसको करना है, जो पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुभाषिकता में से निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं। अगर मल्टीलैंग्वेजिज्म क्लासरूम है तो क्या लाभ होंगे हमें। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण करना बच्चा सीख सकता है, अन्य संस्कृति के प्रति जो है सहिष्णुता और सम्मान पैदा होगा, सीमित रोजगार के अवसर या फिर प्रभाषिक जागरूकता आएगी, मतलब दूसरी भाषाओं के लिए जागरूकता आएगी,
इनमें से आपको कौन से सही लगते हैं चारों में से, तो कौन सा आप क्लिक करेंगे। तो देखो फर्स्ट भी बिल्कुल सही है कि उसकी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाती है, शब्दावली बढ़ जाती है, बच्चा प्रभावशाली बोलना सीखता है, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना सीखता है, उससे जुड़ता है, और सीमित रोजगार नहीं, रोजगार बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने सीखा, और पराभाषिक जागरूकता भी होती है दूसरी भाषाओं के प्रति। तो 1, 2, 4 ये किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में शिक्षक को संसाधन सामग्री का निर्माण चयन करते समय डैश पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, भाषाओं की जटिलता पर या भाषिक विविधता पर, संसाधन सामग्री का मूल्य या संसाधन सामग्री की उपलब्धता, किस पे हमें ध्यान देना चाहिए बहुभाषिक कक्षा के अंदर सामग्री का चयन करते समय। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग भाषाओं को हम चूज करें, है ना, हम उसकी स्वतंत्रता दें। तो भाषिक विविधता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही नहीं है तो बाकी तो फिर रह क्या जाएगा। सबसे पहले तो हम उसका चयन करें ना, उस पर ध्यान दें। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुभाषिक शिक्षा में एक प्रक्रिया है जिसमें जो विद्यालय में और भाषा सीखने से पहले वो किससे शुरुआत करते हैं, उन्हें क्या करने के लिए बोला जाता है, मातृभाषा में बोलने के लिए द्वितीय भाषा, संकेत भाषा, या सीधा आके बहुभाषा बोलो सीखो। नहीं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, किससे स्टार्ट करना है, आपने गैस कर ही लिया होगा, अपनी मातृभाषा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हमारे पास बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, शिक्षण अधिगम के लिए जो शिक्षार्थी है उनकी भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, या नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सिखाना। तो आपको कौन सा सही लगता है, क्योंकि जो सीटेट है उसका मेन पर्पस है कि हम ज़्यादा लैंग्वेज सीखें, ठीक है, तो नौकरियों के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। अधिगम के लिए जो है, शिक्षा अधिगम के लिए शैक्षिक भाषाओं का प्रयोग करना, शास्त्रीय भाषाओं का, यहाँ पे शास्त्रीय भाषा आ गया तो ये भी गलत हो गया, और शिक्षार्थियों को यथासंभव या फिर अधिगम के लिए, तो हम तो ये चाहते हैं कि उसके रोजगार के अवसर बढ़ें, ठीक है, वो आगे जो है और संस्कृति से जुड़े, उससे सारी लैंग्वेजेस अच्छी से आती हो, तो अधिगम की बात यहाँ पे की जाएगी, ना कि यथासंभव वो सीखे, मतलब उस भाषा को अच्छे से आगे उसकी कमांड हो उस चीज़ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुभाषिक शिक्षा कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि में कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है, ठीक है। जो शाम पट है उस पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को भाषाओं में लिखना, या सभी भाषा को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देना, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करना, बच्चों को कई भाषा की कविताओं का गान कराना। तो आपको कौन सा आंसर इसमें सही लगता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे बच्चों में बहुत भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास हो, बच्चे बहुत सी भाषाओं से भ्रमित हो जाएं। तो आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें। नेक्स्ट है हमारे पास, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता को क्या समझते हैं, शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना, ठीक है, यानी एक भाषाएं पढ़ाना, विद्यालय में अंग्रेजी और जो भारतीय भाषाएं हैं उसको पढ़ाना, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं कि क्यों हम इसको अलाउ करें, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शिक्षार्थियों की बहुत सारी भाषाओं को हम आपस में प्रयोग कर सकें। फिर आगे ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटिव क्वेश्चन है, मतलब इनके आंसर ऑलमोस्ट वही है, मातृभाषा पर जोर देना, ठीक है, घर की भाषाओं से जोड़ना, तो मतलब क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट है लेकिन आंसर्स जो हैं ऑलमोस्ट जो है सबके सेम ही है कि हमें मातृभाषा को ज़्यादा सपोर्ट करना है। ये ऑप्शन नंबर 13 देख सकते हैं, बहुभाषिका है बच्चों की असीमता का निर्माण करती है या भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका कोई भी समाधान नहीं है, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। तो बहुभाषिकता जो है क्या करती है, तो वो असीमता का निर्माण करती है, मतलब सीमित नहीं रखती, बच्चे की असीमता का निर्माण करती है, मतलब ब्रॉड बेहद में लेके जाती है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हमारे पास सेम से है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये अलग है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारे डैश का अभिन्न अंग भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बहुभाषा जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे संस्कृति जो वर्ड है, कल्चर, वो ज़रूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो तो बिल्कुल ही कट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो वर्ड है ही नहीं। लेकिन बाकी क्या हो सकता है वो आप गेस कीजिए कि जहाँ पे बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारे डैश का अभिन्न अंग भी है। कहाँ का अभिन्न अंग होते हैं? एक संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसके अलावा आप क्या चुनेंगे? चुनौतियाँ? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, बी तो था ही रॉन्ग। अब है ए और सी। तो ए और सी में क्या आ सकता है? सभ्यता, संस्कृति या संस्कृति और साहित्य। नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सभ्यता क्या है हमारी, ठीक है, सिविलाइजेशन क्या है, तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात करते हैं। साहित्य तो एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज से जुड़ा हुआ होता है, बहुत सारी लैंग्वेज से नहीं, अलग अलग लैंग्वेज का अपना एक साहित्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, तो कन्फ्यूज नहीं होना, थोड़ा बस घुमा के किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आंसर जो होता है वो सेम ही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, या अपनी भाषा में कहानी सुनाओ। मतलब कौन सा जो है आपको ज़्यादा बेटर लगता है? तो जैसे हमने एक पढ़ा था कि संसाधन के अंदर कि किससे जोड़कर पढ़ाना, रियल लाइफ चीज़ों से, राइट। समाधान में हमने पढ़ा था इसको, रियल लाइफ चीज़ों से कहानी के रूप में या फिर संदर्भ में पढ़ाना, उससे आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आपने स्लाइड्स अच्छे से कर लिए ना तो आप इजी से हर आंसर को क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आंसर जो है उन्हीं में से, उसी जो हमने 4-5 स्लाइड्स करी हैं उसी में ही सारे आंसर हैं, उससे बाहर आपको जाना ही नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाएगा। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।